जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे खुशखबरी देनी चाहिए। खुशखबरी क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि पहले मैं ये, क्योंकि फिजिकल गोल्ड वालों से इसका ताल्लुक नहीं है, तो पहले मैं फिजिकल गोल्ड वालों से मुखातिब हूँ। बच्चों, बड़े गौर से मेरी बात सुनना। मुझे जो फ़ोन आते हैं ना, मेरा दिल लरस जाता है, मैं बीमार सा हो जाता हूँ। कई ऐसे फ़ोन हैं, मैं इसलिए उसकी कहानी इधर नहीं डिस्पोज ऑफ करूँगा। क्या कहेंगे, डिस्पोज ऑफ कह रहे हैं, डिस्क्लोज, सॉरी यार, देखो मेरा दिमाग। अच्छा, डिस्क्लोज इसलिए नहीं करूँगा कि जब वो शख्स मेरी कहानी अपनी कहानी सुनेगा तो उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी होगी और उसे बड़ा वो होगा कि मैंने उसका नाम ले दिया। वो मजलूम है, एक्चुअली वो मजलूम है। और वो मजलूम किसकी वजह से है? वो हम जैसे यूट्यूबर्स की वजह से है। और हम जैसे से मुराद क्या है कि मेरे जैसे कई लोग बनाते हैं, उनको वो समझाते हैं गोल्ड खरीदो, गोल्ड बेचो। वो ये समझाते हैं, समझाने में वो कई बातें ऐसी करते हैं जो कि टेक्निकली समझने वाली होती हैं, फंडामेंटली समझने वाली होती हैं, लेकिन आम आवाम को जल्दबाजी में समझ कुछ नहीं आता। आधी वीडियो देखते हैं, बीच में से कोई पॉइंट निकालते हैं और उस लिहाज से अमल कर बैठते हैं। 5,50,000 का जिसने सोना खरीदा हुआ है वो अभी 5,20,000, 4,20,000, 30,000 में क्या बेचेगा? अब मुझे बताएं वो क्या करेगा बेचारा। ठीक है, 10 तोले भी है तो उसको 12 लाख का नुकसान हो गया। तो ये चीज़ें समझने की होती हैं। और ये आगे मैं बताता हूँ कि खुशखबरी भी क्या है, और आप लोगों के लिए भी खुशखबरी है जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। ट्रेडिंग सीखे बगैर गोल्ड के काम में मत घुसें। हाँ, जो सुनहरे हैं उनको तो फिर एक इत्तलाएं हो जाती हैं, फौरी फौरी बोर्ड तब्दील होता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। उनको शेख साहब, चौधरी साहब का फ़ोन आता है, अरे गोल्ड बढ़ रहा है यार, बढ़ गया। 1,000 2,000 भी उनको अगर दिन में मिल जाता है तो वो उसी टाइम उसे कैश करते हैं और मज़े कर लेते हैं। या 1,000 2,000 अगर उनको नीचे आ जाता है तो उनका सोना तो सोना ही होता है, जो कि उनको प्रॉफिट दे ही जाता है। आप लोग जो घर बैठे हैं, यार खुदा का वास्ता न करे। अच्छा जी, कल की वीडियो में बड़े गौर से सुनिएगा। मैंने आपको बताया था कि सीपीआई का डाटा है, आज पीपीआई का डाटा है। कल जो सीपीआई का डाटा था उसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर तो ये गोल्ड के फेवर में आया और एक स्ट्रॉन्ग आया, तो अगर $100 बढ़ना हुआ तो 50 ही बढ़ेगा। तो डाटा तो टोटली गोल्ड के हक में था। और जो फेड चेयरमैन है उसकी तकरीर भी क्या थी? गोल्ड के हक में थी। उसके बावजूद गोल्ड सिर्फ $70 तक बढ़ सका। मेरी बात याद थी ना? और फिर वहां से उसने रिवर्स किया है, अभी 4,028 पे चल रहा है। खरीदारी आज भी नहीं करनी है, मैंने नहीं करनी, आपने करनी है, जरूर कीजिएगा, बिल्कुल। अच्छा, एक बात आइंदा से मैं कहूंगा, मैंने आज खरीदारी करनी है या मैंने आज खरीदारी नहीं करनी है, या मैंने आज फरोख्त करना है या मैंने आज फरोख्त नहीं करना है। आप लोगों को मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है? तो मैंने आज खरीदारी नहीं करनी है। मैं अभी भी 3850 से नीचे की क्लोजिंग पर देखूंगा कि वो क्लोजिंग कैसी आई है, और क्लोजिंग के बाद मजीद सिनेरियो नीचे का है या नहीं है। अगर तो मजीद हुआ तो फिर मैं नहीं खरीदूंगा, अदरवाइज अपना 25% ऐड कर लूंगा और मेरे पास 50% हो जाएगा, क्योंकि 25% मेरे पास अभी रखा हुआ है। ठीक हो गया? अभी क्या करते हैं कि गोल्ड की जो कीमतें हैं वो देखते हैं कि 4,29,640 रुपए में बाइंग है पीस की, और 4,31,140 रुपए में सेलिंग है पीस की। जबकि रवा जो है 4,25,140 रुपए में बाइंग और 4,26,640 रुपए में सेलिंग है। चांदी के रेट देखते हैं तो 58.32 पे आया हुआ है, 6,510 रुपए में बाइंग और 6,710 रुपए में सेलिंग। किसकी? PSL 10 तोला। जबकि लोकल जो है वो है जनाब अली आपका 6,410 रुपए में बाइंग और 6,510 रुपए में सेलिंग। एक चीज आपको बताना बहुत जरूरी समझूंगा और बड़े गौर से उसको सुन लीजिएगा यार, खुदा का वास्ता। 4,000 से नीचे टिक नहीं रहा वैसे गोल्ड,
अगर तो आज 4100 में चला जाता है तो फिर बड़ी उम्मीदें पैदा हो जाएंगी, फिर 4500 4300 की उम्मीदें पैदा हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ रहे हो या नहीं? फिर 4250 से ऊपर जाके हम फैसला करेंगे कि हमने खरीदना कि नहीं खरीदना। ठीक हो गया? बात कुछ समझ में आ रही है? इसको जरा आराम से सुना करो, दूसरी दफा भी सुन लिया करो। लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर पसंद आ रहा है तो। नंबर मेरा मौजूद है, किसी ने गोल्ड की ट्रेडिंग करनी हो ऑनलाइन तो मुझे जरूर मैसेज कर ले। अब खुशखबरी की तरफ आते हैं। तो खुशखबरी ये है कि एक्सनेस वालों ने मिनिमम जो डिपॉजिट था वो 100 पहले रखा करते थे, जो कि हर बंदे के लिए तकरीबन 29,000 रकम बनती थी, जो कि हर बंदे के लिए मुमकिन नहीं होता था। शक शुबात कभी हो जाता है, होना भी चाहिए यार, नए लोग होते हैं, उनको क्या पता एक्सनेस क्या है क्या नहीं है, ट्रेडिंग क्या है क्या नहीं है, तो वो 29,000 रुपये देते हुए जरा थोड़ा सा बोलते। तो अब एक्सनेस वालों ने क्या किया है कि आपका जो नया अकाउंट है उसको जब आप एक्टिव करते हैं तो पहले तो 100 होते थे, अब उन्होंने 10 मिनिमम कर दिया है। लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि 100 बेस्ट था। फिर भी मैं उनसे लड़ा था कि यार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मुझसे सीखना चाहते हैं, अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, लेकिन अब वो 100 किधर कराएंगे। ठीक है, अभी उन्होंने ये पॉलिसी दी है और ये खुशखबरी की बात है। आप में से कई ऐसे होंगे जो अब अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होता है और मुझसे बात करके भी आप बना सकते हैं, नंबर मौजूद है। अब 4028 पे चल रहा है, दो ही रेंजेस में होगा। अगर ये 4015 से नीचे जाता है, 4015 और 30 की रेंज रखें, पहले 4015 और 30 की रेंज रखें। 4015 से अगर ये नीचे जाकर स्टे कर जाता है 1 घंटा और फिर इसी 4015 और 30 की रेंज में दोबारा वापस आने के बाद सेलिंग की कोई सिग्नल देता है तो आपको एक अच्छी सेलिंग मिलेगी, जो कि 3900 तकरीबन 70 तक मिल सकती है आराम से। दूसरी सूरत क्या है, अगर ये 4030 से ऊपर जाकर 1 घंटे की क्लोजिंग दे देता है, अच्छी क्लोजिंग देता है, और फिर इसी को रिटेस्ट करने के बाद कोई बाइंग का सिग्नल देता है तो बाइंग ले लीजिए, और ये तकरीबन 4000 आपको 45 तक तो मिल सकती है। लेकिन ये छोटी सी आपको बाइंग मिलेगी। बाइंग इसलिए छोटी बता रहा हूं कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अभी भी बियरिश है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। 4070 तक भी ये जा सकती है अगर ये 4042 से 50 को तोड़ देती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। अल्लाह हाफिज।